अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। और ये कहा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट चीफ बनते हैं उन्होंने। Today is there's absolutely no question that India is the third most powerful country in the world after United States and China, and Great Britain is no longer great, as we know. And कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इनहेंस किया जाए और इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए, 25 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाए। तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो बहुत ज्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा। इससे पहले इंडिया को पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक भारत का वहां पे बैठकर उसको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन जो उसके मुस्तकिल मेंबर हैं जो वो चीज चाहते हैं उसके मुताबिक वो चलती है। लेकिन अगेन क्योंकि पाकिस्तान कोई उस तरह का परमानेंट मेंबर तो है नहीं, ना ताकतवर ममालिक है, तो जाहिर है कि ये बहुत से ऐसे मामलात जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जाते हैं उसका पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता है। अगर लेट्स सपोज हमारा नेबर कंट्री इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसे पाकिस्तान को क्या नुकसान या क्या फायदा होगा? क्या पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज से एग्री करती है? एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहां तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को। तो ये एक बड़ी खबर है। यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें यह कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला यह है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहां पर जो है वो जंग लगी हुई है। तो ऐसा कंट्री जहां पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंगजदा है। जंगजदा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है। तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्रीज को जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन थर्ड बड़ी पावर है, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है। और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है, ये जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा? ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज भी वहां पर हैं, यूएस भी है, वहां पर जो है जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना भी, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर यह बात है कि जो यूके है उसने 30 इयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए ना। कोई वहां पे रेजोल्यूशन आती है, उसमें आपने यस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज करना चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज वो यूज नहीं करते, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये एक बहुत सॉलिड रीजन है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा करे और 30 ईयर से उसने अपना वीटो पावर यूज नहीं किया तो ये सॉलिड रीजन है। वैसे अगर आप किसी को कहेंगे कि कोई छोटा कंट्री है या इंडिया, हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहां पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हम उस वक्त कह सकते थे, या कोई, कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखिए ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं, इसमें तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहां से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, बात ये है। तो इसलिए उनका ये कहना फिर
जोर रखता है। अच्छा सिर्फ अगर लेट्स सपोज हमारा नेबर कंट्री इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसे पाकिस्तान को क्या नुकसान या क्या फायदा होगा? क्या पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज से एग्री करती है या ये समझती है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए? ये यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें इस टाइम 5 परमानेंट मेंबर हैं और अभी बात ये भी चल रही है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। एलन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान है, उन्होंने कुछ टाइम पहले ऐसी स्टेटमेंट दी कि भाई मुझे हैरत है कि इंडिया सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री होने के बावजूद परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, क्या इंडिया परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है? फिर उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से अगर आप इस वक्त हिंदुस्तान की सूरत हाल को अगर देखेंगे ना, वहाँ पे अच्छा। जो लोगों के साथ वहाँ पे हो रहा है, मुसलमानों की जो कत्लो गारत गिरी हो रही है, ठीक है। जो दूसरी अकलियत वहाँ पे बसने वाली लोग हैं